मेरे प्रिय मित्रों, जय यीशु। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं, आप व्यस्त हैं और प्रभु की तारीफ में बने हुए हैं और उसकी हमेशा बड़ाई करते हैं। प्रिय मित्रों, मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं आज के इस सुंदर दिन के लिए। हम पिछले समय में, पिछली वीडियो में मरकुस की किताब उसके 8 अध्याय से देख रहे थे, जहां पर हमने बहुत कुछ सीखा है और हम नया अध्याय 9 अध्याय को शुरू कर रहे हैं, जिसकी वचन में बहुत सी बातें हम आज सीख पाएंगे। मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें और देखकर परमेश्वर की महिमा करें और इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाएं, ताकि परमेश्वर का वचन दुनिया की छोर तक पहुंच सके। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रभु के वचन मरकुस की किताब मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 9 अध्याय में इस प्रकार से लिखा है। उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो यहाँ खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य की सामर्थ सहित आते हुए ना देख ले, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी ना चखेंगे या कदापि ना चखेंगे। मैं प्रियो ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उन लोगों से जो उसके सामने खड़े थे, उन्हें इस प्रकार से उन्हें कह रहा था कि कुछ ऐसे लोग हैं यहाँ पर जो खड़े हैं कि वो जब तक परमेश्वर के राज्य को या परमेश्वर के राज्य को जो सामर्थ सहित है उसको ना देख ले, तब तक वो मृत्यु का स्वाद न चखेंगे। कई बार हम मृत्यु आने पर या हमारे रिश्तेदारों में, परिवारों में मृत्यु आने पर हम बड़े उदास हो जाते हैं, पर जो परमेश्वर की सामर्थ को देखते हैं, परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, उनको मृत्यु का भी डर नहीं होता, क्योंकि वो जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। जीवन उनका गडरिया होता है और जीवन के साथ वो जीवन जीते हैं। प्रियो, मैं कहना चाहता हूँ कि मरने के बाद भी वो जीवन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जीवन है। इसलिए वचन हमें बता रहा कि प्रभु यीशु मसीह उन्हें ये बताना चाहता है कि जितने यहाँ पर देख रहे हैं मुझे, कुछ लोग हैं जो यहाँ खड़े हैं, उनमें से कोई कोई ऐसे भी हैं जो परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आते हुए ना देख लें। प्रिय, आज आपको और मुझे, जब तक हम परमेश्वर यीशु मसीह में जिंदा है, यीशु में जिंदा है, यीशु के जीवन को रखते हैं, तो परमेश्वर के राज्य को सामर्थ के साथ आते हुए देखने की इच्छा जाहिर हमें करनी चाहिए और उसे उसकी सामर्थ को देखना चाहिए, उसके कार्य को देखना चाहिए, उसके सुसमाचार के बातों को सुनना चाहिए और सुनाना चाहिए और दूसरों तक उस वचन को पहुंचाना चाहिए, जिसके कारण परमेश्वर का वचन दुनिया की छोर तक पहुंच सके। इसलिए मृत्यु का स्वाद वो कभी कदापि ना चखेंगे। ऐसे कई परमेश्वर के जन रहे हैं, जैसे हम परमेश्वर के दास एलिया को देखते हैं, उसने मृत्यु का स्वाद नहीं चखा। ऐसे हनोक को हम देखते हैं प्रियो, और ऐसे कई परमेश्वर के सेवक रहे हैं जो जिंदा उठा लिए गए हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु के साथ रहते हुए आपको मृत्यु का एहसास नहीं होगा, बल्कि जीवन 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 आपकी जिंदगी में चलता रहेगा और आप जीवन का एहसास करते रहेंगे। चाहे दुख हो, कलेश हो, चाहे परेशानियां हो, चाहे अंधेर या दुख भरी घाटियां की तराई में आपको चलना हो, अंधेरे से भरी तराई में आप होकर चले, तब भी आप जीवन को एहसास करते रहेंगे, जीवन को अपने जीवन में लेते रहेंगे, क्योंकि यीशु मसीह जीवन है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप इस वचन के मुताबिक अपनी जिंदगी को जिए। मृत्यु के लिए नहीं आपको बुलाया, आपको मृत्यु का स्वाद चखने के लिए नहीं, बल्कि आपने जीवन का स्वाद पहले से चख लिया है। यीशु को आपने ग्रहण किया है, यीशु को अपना मित्र बनाया है, यीशु को अपना मुक्तिदाता बनाया है, तो आपने जीवन का स्वाद चखा है, मृत्यु का नहीं। अगर आप यीशु को होते भी मृत्यु की बातों को सोचते हैं, मृत्यु के बारे में ज्यादा चिंता करते हैं, मौत कब आएगी, क्या हो जाएगा, मेरा बाद में क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा, तो आप मृत्यु का स्वाद चखेंगे। मृत्यु के स्वाद से बाहर आना, तो जीवन को पाना, वो है यीशु मसीह। यीशु ने कहा, मैं जीवन हूं। यीशु ने एक बात और कही, यदि कोई मेरे पीछे हो लेगा तो अंधकार में नहीं चलेगा, अंधकार से बाहर ले आएगा। प्रभु यीशु मसीह आपका मुक्तिदाता, वही है जीवन। इसलिए यीशु मसीह ऐसे कहना चाहता है कि उनमें से कोई कोई ऐसे हैं। क्या कोई कोई में आप नहीं हो सकते कि आप यीशु मसीह के जीवन को ग्रहण करें? क्या आप नहीं चाहते कि यीशु आपकी जिंदगी में आए और परमेश्वर के राज्य के सामर्थ को आप देख ले और आप फिर मृत्यु का स्वाद नहीं चखेंगे, क्योंकि आपने जीवन को पा लिया है। कहते कि जिसके अंदर खुद मीठा हो, उसके अंदर कड़वा भरने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो मीठा है।
जिसके अंदर जीवन भरा हुआ है उसके अंदर मृत्यु कुछ नहीं कर सकती। तो प्रियो, आपके अंदर अगर आनंद भरा है तो दुख और कलेश और परेशानी आपसे दूर रहेंगी, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का आनंद भरा हुआ है और आनंद ही आपको आगे ले जाता है। तो इसलिए कहूंगा, ये वाक्य आपको ये दिखाना चाहता है कि यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को संदेश देते हुए उनमें से कुछ लोगों को छांटा और कुछ लोगों से कहा, कुछ ऐसे हैं जो कभी मृत्यु के स्वाद को नहीं चखेंगे। प्रियो, ये सच है। जिन्होंने जीवन को पाया है वो तो सचमुच में उस आशीष के भागीदार होंगे। वो यीशु को मौत के लिए डरते नहीं है, उनको मौत का पता ही नहीं है, मौत से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो जीवन से हर रोज बात करते हैं। वो जीवन के साथ हमेशा अपना जीवन बिताते हैं। सुबह उठते हैं, भोर के समय में परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और जीवन के साथ बातें करते हैं। तो क्या आपके लिए यीशु मसीह जीवन नहीं है? अगर है तो प्रियो, इस वचन के मुताबिक अपनी जिंदगी को बिताएं और ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बने। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके जीवन को बना दे और आपके दिन को बना दे और आपका दिन प्रभु यीशु मसीह में बहुतायत से आशीष का कारण बनते आज व्यतीत होने पाए और आप प्रभु के साथ अपने समय में बने रहें। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दे। ये पहला पद आपके लिए आशीष का कारण बने, मरकुस 9 अध्याय का पहला पद। प्रियो, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए वचन के साथ नई बात के लिए। इसलिए आप अब मुझे इजाजत दें, फिर मिलता हूं अगले वचन में। तब तक के लिए जय मसीह की।